the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Amen, 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 amen. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Amen, Jesus, 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 amen, amen, amen.
तेरा ही नाम, मुझको है भरोसा यीशु का नाम, उसका नाम यीशु, 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 उसका नाम यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है, एक ऐसा नाम जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है, दाऊद के वजन में ऐसा लिखा है राजा, उड़ाबा शंख रबाबा। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है हालेलुया, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हाँ प्रभु, हम तेरा नाम लेंगे और तेरी स्तुति करेंगे। हालेलुया। पास्टर रंजन चांडी, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी मेरी नाम मैथ्यू, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, वॉच करने के लिए। और जितने लोग भी अभी वॉच कर रहे या सुन रहे या आने वाले दिनों में सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं ये समय हमारे जीवन के लिए आशीषमय होगा। सभी लोगों को परमेश्वर आशीष देवे, सभी लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करे। हम आइए, हम अपनी हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे नाम लेंगे। जैसा भजनकार कहता है हालेलुया, किसी किसी को रथों पर, किसी किसी को घोड़ों पर, किसी किसी को किसी बड़े नाम पर, किसी किसी को किसी एक हालेलुया बड़े संस्थान पर, या किसी एक हालेलुया नामचीन पॉलिटिकल लीडर्स पर, या किसी प्रकार का बड़े पासवानों के ऊपर, या किसी प्रकार का बड़े जगह या कुल के ऊपर भरोसा होता है। लेकिन हमको परमेश्वर का नाम लेंगे क्योंकि वही हमारा भरोसा है, वो हमारा भरोसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरे उस नाम को लेने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। धन्यवाद, प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज के द्वारा, इस फेसबुक पेज के द्वारा, हाँ प्रभु जी, इनके हालेलुया प्रयत्न के द्वारा आज यहाँ पर कुछ लोग हम इकट्ठे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रभु जी हम लाइव कार्यक्रमों को देख रहे थे, सुन रहे थे। आज परमेश्वर पिता ये मौका मुझे मिला परमेश्वर, इसमें आकर कुछ अपना प्रभु हालेलुया बोलने का, ये महान अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे दास जॉर्ज कुरुमुंडल के धन्यवाद देते हैं, उसके पीछे प्रभु हालेलुया जो टीम वर्क कर रहा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे जो पासवान लोग, सारे जो प्रभु के दास लोग, दासी लोग इस वचन और इस स्तुति का, इस वचन का जो लाइव प्रोग्राम उसको देखेंगे और सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में तो आशीष देना परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी कुछ भी नहीं है, हमारा भरोसा आप है प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता, आपने सहायता किया, अनुग्रह किया। जितने लोगों के हृदय में आप कार्य कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सभी को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते यीशु तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉय जॉर्ज अंकल, प्रेज द लॉर्ड। जेसी जॉर्ज, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर आपको आशीष करे। और इस समय हमें गीत को गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और फिर से वो आग बरसा दे, उस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। से वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ
को तेरा महिमा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पूरा बशंदला रीडर शादरा रगे दिरी रुदरदा, जो तू कहता मैं सुनूंगा, जो तू करेगा मैं वो करूंगा, तेरी दया तेरी कृपा मुझ पे सदा बना रहा, मैं तेरे योग्य न था पर तूने मुझको योग्य किया, मैं तेरे योग्य न था पर तूने मुझको योग्य किया, अपना सेवा में मुझे बुलाया खुदा, मेरे जीवन को तू अपना बना दिया, राहों में तेरे मैं चलूंगा, राहों में तेरे मैं चलूंगा, तेरी स्तुति करता रहूंगा, भरोसा मेरा यीशु मसीह पर हमेशा होगी, होती रहेगी, भरोसा मेरा यीशु मसीह पर हमेशा थी और बनी रहेगी। Praise the Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु, चाहे हम दूर हैं प्रभु जी, आज प्रभु हम एक साथ जुड़े नहीं, एक रूम में नहीं है प्रभु, लेकिन फेसबुक लाइव के द्वारा हम अलग अलग जगहों में बैठे हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है प्रभु जब हम एक जगह में इकट्ठे होते हैं, आज हम ये फेसबुक लाइव का, हाँ परमेश्वर पिता, हाँ 5 स्टोन पेज में प्रभु जी हम इकट्ठे हुए, तो इस इकट्ठे हुए जगह में प्रभु आप हमको आशीष कीजिए, अब आप आशीष कीजिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, मुझे सुनने वाले हर एक भाई हर एक बहन को हालेलुया मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉली खटी बहन के लिए वो परमेश्वर आप आशीष कीजिए, ममता रानी खुजूर बहन के लिए आशीष कीजिए, उनके जीवन में आशीष कीजिए, जोई जॉर्ज अंकल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको आशीष कीजिए हालेलुया। ओ मेरी ना सिस्टर के लिए धन्यवाद हालेलुया। पास्टर रंजन चांदी जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए भी धन्यवाद हालेलुया। उड़ाबा शमरबा श्यामथलबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है मेरा आसरा, मुश्किल समय में तू है दिलासा, तेरे रहूंगा मैं सदा। यीशु
यस लॉर्ड, हालेलुया। मुश्किल समय में तू है दिलासा प्रभु, तेरा ही आशा है प्रभु, तेरा ही भरोसा है प्रभु। धन्यवाद देता हूं पिता, तूने हमको सहायता किया है, अनुग्रह किया है, करुणा किया है हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। संजय बहादुर भाई के लिए धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और गीत को हम गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Uda rababa, hallelujah. Glory Jesus, glory Jesus. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमेन, आमेन, जीसस, हालेलुया। पास्टर जॉर्ज कुरुमल पास्टर के लिए धन्यवाद, हालेलुया। मेरे प्रिय मित्र, हालेलुया, हालेलुया। आनंद छत्री भाई के लिए धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे ओ गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए सदा। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए सर्वदा। पापी से, हालेलुया, मुझ अधमरे से, मेरे जैसे एक अयोग्य से तूने जो प्रभु हालेलुया भरोसा दिखाया, तूने जो मुझ पर प्रभु हालेलुया अपना प्रभु हालेलुया एतबार दिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद छत्री ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, बहुत खुशी है। जेसी जॉर्ज सिस्टर, आपके लिए धन्यवाद। आप परमेश्वर की महिमा करने वाली एक बहन है, आपको महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद। आप सभी से ऐसे लाइव में आने के लिए पहली बार मेरे जीवन में मैं लाइव आ रहा हूँ, परमेश्वर अनुग्रह किया है। 5 स्टोन फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद कि मुझे ऐसा मौका दिया, परमेश्वर उनको आशीष करे। सभी भाई लोग, बहन लोग जिन्होंने मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। जब हम चारों ओर देखते हैं, जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, हम देखते हैं कितनी निराशा में लोग हैं, कितने समस्या में हैं, कितने दुख में हैं। आप उनके जीवन में उनके परमेश्वर महिमा करे, परमेश्वर गौरव करे, परमेश्वर स्तुति करे, हालेलुया। लेकिन अगर हम देखें मेरे जीवन में, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं, पिछले दिनों कुछ लोग मेरे फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे फेसबुक में वो लोग सब जानते हैं, मेरे दोस्त यार, पिछले दिनों 8 तारीख को मुझे एक बेटे का पुत्र संतान प्राप्त हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब सारे जगह में लॉकडाउन है, जब सारे जगह में समस्याओं का बौछार है, उसके
उसके बीच में भी परमेश्वर हमें अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, करुणा पर करुणा करता रहता है। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, ये हमारा अनुग्रह, हमारा पावर नहीं है, हमारा कोई भी विशेषता नहीं है। माफ कीजिएगा, परमेश्वर का आशीष है, केवल परमेश्वर का आशीष। अभी तक प्रभु ने हमें दिए हुए सारे विषयों को सोचते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके फिर से उस आयत को जब मैं पढ़ता हूँ जो मेरे हृदय में आता है, जो वचन संहिता उसका 20 का उसका 7 में हालेलुया ऐसा कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का नाम लेंगे, जब हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे, जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, तभी परमेश्वर की नाम के द्वारा हमारा जीवन में कार्य होगा। 121 वचन संहिता में एक बात लिखा है, मैं पहाड़ों की ओर नजर उठाऊंगा। मैं पहाड़ों की ओर नजर उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? क्योंकि मेरी सहायता कहीं से मिलना है। हम सभी को मेरे प्रियो सहायता की जरूरत होता है, और ये सहायता हमें कहां से मिलता है? कई बार हम सोचते हैं फलाना अंकल जो है, फलाना आंटी जो है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पैसा में या सामर्थ्य में या किसी रीति से वो मेरे काम में आ सकता है, मेरी जरूरत को वो पूरा कर सकता है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं प्रभु के एक दास लोगों से ऐसे बात करते समय मैं बोल रहा था, जब एलिया को हालेलुया परमेश्वर ने भेजा आहाब के राजा के पास, हालेलुया, आहाब राजा के पास जाकर वो बोला कि देख 3 साल तक जब तक मैं ना बोलूं तब तक बारिश नहीं होगी, मेंह नहीं फूटेगा। और वो उसके बाद वो किरित नदी के पास जाकर बैठ गया। वहां पर परमेश्वर ने बोला कि मैं सुबह और शाम कौओं को भेजूंगा, वो लोग तेरे पास आकर खाना देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास को परमेश्वर कहता है कि मैं कौओं को भेजूंगा, और तू कौओं से खाना तो खाना, लेकिन पानी पीने के लिए तुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? तुझे किरित नदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल में बड़ी भूखमरी है। इस्राएल में बड़ी भूखमरी होने के बावजूद भी उस समय परमेश्वर ने एलिया के लिए, परमेश्वर के दास एलिया के लिए बहुत ही सुंदर एक अवसर जोगा दिया। लेकिन एक समय आया जब कौओं का आना तो बरकरार था, लेकिन पानी घटता गया। जब हम चारों ओर हमारे देखते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले से लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत से लोगों का नौकरी चली गई, बहुत से लोगों का धन का जो स्रोत था वो कम होते गया, बहुत से लोगों को बहुत प्रकार की समस्या हुई। कोई भाई, हमारे दोस्त लोग भी, हमारे साथी लोगों को वायरस के पेट में आने के द्वारा हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ऐसे बहुत अवस्था में है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया किया, और हम लोगों को और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का गौरव हमें मिला है, परमेश्वर का दया हमें मिला है कि हम उस प्रकार से आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं, पिछले कुछ दिनों से बहुत प्रकार की बातें चली, बहुत प्रकार की घटनाएं घटी, उन सब के बावजूद भी परमेश्वर हमारे संग रहा। आप देखिए निराशा कैसे लोगों के जीवन में फलता फूलता है। कई लोग नाना प्रकार की गलत संगति में चले जाते हैं। कोई तो शराब को अपना साथी बना लेता है, कोई तो मोबाइल या टेलीविजन को अपना साथी बना लेता है, कोई सोचता है किसी और रीति से नशा करके या किसी और रीति से दुनियादारी में मजा करके मैं खुश रहूंगा, मैं आसान से जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप चाहे कितना भी दौड़ लें, बाइबल कहता है किसी को रथों का, किसी का घोड़ों का भरोसा रहता है, लेकिन हमारा भरोसा यहोवा पर है। वहां पर लिखा है पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी ये सोचकर मैं पहाड़ों की ओर नजर उठाऊंगा, मैं पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा। शायद मुझे लगेगा कि वो फलाना व्यक्ति जो है एक पर्वत है, उससे मुझे सहायता मिलेगी, शायद वो व्यक्ति से मुझे सहायता मिलेगी, लेकिन बाइबल बताता है सहायता केवल परमेश्वर की ओर से आता है। और उसी प्रकार एलिया के जीवन में भी हुआ मेरे प्रियो। एलिया का जीवन में परमेश्वर कहता है सरेफात, जो एक्चुअली आहाब राजा का, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे समझेंगे, आहाब राजा का वो ससुराल था। यानी कि जिस जिजेबेल को डरकर ये एलिया भाग रहा है, जिस जिजेबेल ने उसको बोला है कि मैं तुझे मार डालूंगा, वही जिजेबेल उसको
उसका ही राज्य का, उसका ही देश का एक ग्राम है, एक विलेज है ये ज़ारेफात, और वहां पर परमेश्वर भेज रहा है। और किसके पास भेज रहा है? एक विधवा के पास। यानी कि सबसे कम मौका मिलेगा। अगर किसी के पास भेजना ही था, मैं अगर एलिया के जगह होता तो प्रभु से कहता, प्रभु अगर मुझे भेजना ही है तो वहां का किसी रईस आदमी के पास भेज, किसी जमींदार के पास भेज, किसी बड़े आदमी के पास भेज। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसको परमेश्वर ने कहां भेजा? सारेफात का विधवा के पास भेजा। जो परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया था, वही परमेश्वर सारेफात का विधवा को भी आज्ञा दिया कि एलिया का पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एलिया का भरोसा देखिए। हाँ, शायद आप और मैं होते तो शायद एक बार के लिए सोचते, या परमेश्वर से दोबारा प्रार्थना करते, दोबारा परमेश्वर से बात करके पूछते, प्रभु क्या सच में ये लोग जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये सही है? ये क्या माफ कीजिएगा, ये क्या जो बोल रही है सही है? ये हो सकता है एक विधवा, आपसे गलती तो नहीं हो रहा है, क्या वो विधवा बहुत धनी है? शायद एक पल के लिए हो सकता है हम भी सोचे शायद वो विधवा बहुत धनी होगी, उसके पास बहुत पैसे होंगे और वो शायद मेरा ध्यान रखेगा। लेकिन दुख की बात है, बड़ी कठिनाई की बात है, जब एलिया वहां पहुंचता है मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है एलिया जब वहां पहुंचता है, वहां पर पहुंचते ही उसको बोला जाता है कि मुझे कुछ खाने के लिए रोटी दो। तब वो औरत बोलती है कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है, इसको खाकर हम मरेंगे या मरने का इंतजार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया का चित्र है। आज का कोरोना वायरस के वजह से हो, या आर्थिक मंदी के वजह से हो, या आज समाज में जो हमारे भारतीय हो या पूरी दुनिया में हो, जो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जो प्रगतिशील या प्रगति के रास्ता करके बोलकर एक अवनति की अवस्था में जा रहा है, ऐसी अवस्था में हालेलुया वहां पर भी एक भरोसा एलिया के जीवन में है, क्योंकि वो जानता है जिसने उसे बुलाया वो कौन है। हालेलुया। जब हम मुझे जो संदर्भ दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया, वो था जो 5 स्टोन का 5 पत्थर में से एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्थर है, वो है ट्रस्ट या भरोसा, या उसको विश्वास भी बोला जाता है, उसको भरोसा भी बोला जाता है, ओके, उम्मीद भी बोला जाता है। कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। उम्मीद या भरोसा या विश्वास, ऐसे सब शब्दों से इसको संबोधित किया जाता है। अगर बिब्लिकली आप देखेंगे तो ट्रस्ट का बहुत सारा शब्द आप बाइबल में देख सकते हैं, और ट्रस्ट या भरोसे का अलग अलग रीति का भरोसा आप देख सकते हैं। एक प्रकार का भरोसा ये है, जैसे कि मैं अभी एक कुर्सी पर बैठा हूं, मेरा कुर्सी पर एक भरोसा है कि ये मेरा भार सह लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप लोग सब लोग मुझे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके देख रहे हैं, आप लोग को एक भरोसा है कि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको दिख जाएगा, ये एक भरोसा है। और दूसरा एक भरोसा है, जैसे कि पास्टर जॉर्ज कुरुमुंडल ने मुझे बोला कि आज 7 बजे से आपको यहाँ पर प्रचार करना है। अभी मेरा घर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उनको एक भरोसा है कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, उनका एक भरोसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही मैं इससे पहले कभी लाइव नहीं आया, कभी मेरे खुद के पेज में भी लाइव नहीं आया, मैं लाइव वॉच करता था, लेकिन कभी वो लाइव नहीं आया, पहली बार मैं लाइव आया, लेकिन फिर भी उनको ये भरोसा था। ये एक भरोसा है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब भरोसा से ऊपर है जो बाइबल हमें भरोसा सिखाता है। बाइबल का जो भरोसा है, ये हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण, अगर मसीह जीवन का अगर कोई चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, तो मैं समझता हूं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण में आएगा भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कोरिन्थियों की पत्री में आप अगर पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 13 उसका 13 में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 चीज जो है वो स्थायी है या स्थिर है या वो अनंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीनों बाइबल के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप इस विश्वास को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे आशा के साथ, और उस आशा को जोड़ेंगे प्रेम के साथ, तब जो मिलकर जो बनता है, उसी चीज को बोलते हैं भरोसा। एक भरोसा या ट्रस्ट में जो चीज जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चंदना दीदी धन्यवाद वॉच करने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। आप देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर क्या लिखा है, प्रेम
और विश्वास और ये आशा, ये तीन चीज जो है वो नित्य स्थायी। लेकिन उस नित्य स्थायी में, जो नित्य स्थायी का जो महत्वपूर्ण चीज ये है, विश्वास जो है, भरोसा का विश्वास प्लस प्रेम और आशा, ये तीनों को जब मिलाते हैं तब जो निकल के आता है वही है भरोसा। भरोसा में ये तीन चीज होना चाहिए। भरोसा साधारण भरोसा नहीं है। मैं बोला ना, अगर हम गाड़ी में जाते, बस में जाते हैं और उनके जो ड्राइवर को हम नहीं जानते हैं, हम टिकट लेते हैं, कंडक्टर हमको पैसा देता है, हम उस टिकट को लेते हैं, हम चले जाते हैं, हमको लगता है कि हमें वो पहुंचा देगा। वो एक प्रकार का भरोसा है। हमारा एक भरोसा है दिन जीवन में कि हम अलार्म लगा के सोते हैं, या बहुत जगह में हम कहीं जाने का प्लान करते तो हम शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कि आज भी यहाँ पर आने के लिए एक शेड्यूल बनाया गया, 7 बजे ये व्यक्ति, उस समय वो व्यक्ति। हम नहीं जानते हमारा जिंदगी के साथ क्या होगा, लेकिन वो एक भरोसा है। लेकिन ये नहीं है बिब्लिकल भरोसा। बाइबल का जो भरोसा है, दो प्रकार का भरोसा हम देख सकते हैं। एक भरोसा जो परमेश्वर के प्रति हमारा होना है। मैं आज आपको दो प्रकार का भरोसा के बारे में बताना चाहता हूं। एक भरोसा मैं आपको बताना चाहता हूं जो भरोसा हमें प्रभु के ऊपर है। सबसे पहले फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, भरोसा का जो शब्द है उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, उसमें बहुत सी चीजें गड़ी हुई है, बहुत सी चीजें उसके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रिश्ते का बुनियाद भरोसा है, हर प्रेम का बुनियाद भरोसा है, हर विश्वास का पीछे भरोसा है, हर आशा के पीछे भरोसा है। अगर आप भरोसा करते किसी पर, उसका मतलब है आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति या ढिमकाना व्यक्ति वो उस कार्य को या इस चीज को कर सकेगा, उस बात को वो कर लेगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने अपना बेटे को अगर भेजा, या मेरे भाई को मैंने एक काम करने के लिए भेजा, मुझे एक भरोसा है कि वो उस काम को कर लेगा, वो उम्मीद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ भाई लोग, बहन लोग को जब इससे पहले हमारे बेटी लोग भी वर्शिप कर रहे थे, वो सब हम जब देखते तो हम समझते हैं कि ये जो वर्शिप है, जो आराधना है, वो लोग कर लेंगे। वो एक भरोसा है। लेकिन सच्चाई में जो भरोसा का मूल मंत्र वो है आधार, वो बेस। हालेलुया। बाइबल कहता है विश्वास जरूरी है मसीह जीवन के लिए। उसका शुरुआत विश्वास से होता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, बस मसीह जीवन है, वो विश्वास से शुरू होकर विश्वास में खत्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हमारा जीवन का सब चीज विश्वास में होता है। हमारे जीवन में आशा की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी आशा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आशा खोने के कारण बहुत से लोग सुसाइड करते हैं। हम न्यूज में सुनते हैं आशा नष्ट होने से क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा टूट जाती है। लेकिन बाइबल बताता है मेरे प्रियो, हम जब भरोसा करते हैं, भरोसा का मतलब है आधार, जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं वो है भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस भरोसे में क्या होता है? विश्वास होता है। विश्वास कि मुझे जो भी मेरा उम्मीद है, जो आशा है, वो मुझे मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति पर वो मेरा उम्मीद है, वो मुझसे प्यार करता है, या उसमें उसका मेरे साथ एक संपर्क है, और वो मेरे जीवन के लिए वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है भरोसा का सही अर्थ। अगर हम एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक में, आज मैंने आपको बोला मैं दो बातों को बोलूंगा भरोसा के बारे में। एक भरोसा जो हम परमेश्वर की ओर करते हैं, और दूसरा है वो भरोसा जो परमेश्वर हमारे ऊपर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दो प्रकार का भरोसा बाइबल हमें सिखाता है। एक भरोसा जो परमेश्वर के प्रति हम रखते हैं, ये कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के संबंध में जब हम बोलते हैं इब्रानी 11:6 में लिखा है, हालेलुया, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर है करके, और जो उसके नजदीक जाते हैं उससे प्राप्त करेंगे करके विश्वास करके, और उसका खोज करते हैं, उनको परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास का, भरोसा का एक पाठ हम वहां पर देख सकते हैं। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 17 अध्याय। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, और उसका हम देख सकते हैं उसका 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 17, उसका 7 और 8 पद में, उसका अगर 5 पद को हम पढ़ेंगे, वहां पर भी एक भरोसा के बारे में लिखा गया। लेकिन उस भरोसा के बारे में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें आप सब जानते हैं उसका मतलब क्या है, मनुष्य पर आशा रखना क्या है। अब मैं शुरुआती समय में ही उसको थोड़ा सा मैं आपको बताया था, लेकिन मैं आज आपको उस भरोसे के बारे में बताना चाहता हूं जो एक मनुष्य, एक विश्वासी, एक प्रभु का बंदा परमेश्वर के ऊपर कर सकता है, परमेश्वर के ऊपर वो लगा सकता है। पहला वचन हम उसका पढ़ेंगे, 17 अध्याय उसका
7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसका जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको लौ ना लगेगी, उसको पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसका विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इस विषय में एक उदाहरण बाइबल से अगर हम देखेंगे, ये जो वचन जो है यिर्मयाह जो कह रहा है, इस वचन का सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वो इसहाक के जीवन में आप देख सकते हैं। बाइबल कहता है जब इसहाक जो है, जब वहां पर जिस देश में वो रह रहा था, वहां पर जब कोई भी पानी नहीं बरसा और इस प्रकार का एक बंजर सा अवस्था हो गया था, और उस समय भी इसहाक ने, बाइबल कहता है कि उसने बोया और उसने फलदायी होकर या सफल होकर या बहुत गुना लाभ से उसने काटा करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक का जीवन ये बताता है कि भरोसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कभी लज्जित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे, मैं उस वचनों को जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप भरोसा का शब्द देखना चाहते हैं तो भजन संहिता से बेहतर और कोई नहीं है। उसका पहले कुछ अध्याय मतलब पुस्तक गीतों से लेकर आखिरी तक भरोसा या भरोसा संबंधित विषय वहां पर हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल का जो मैं बोलूंगा, अगर कुछ तार जो है, जैसे कि हम जानते हैं इस पेज के विषय में भी कि ये 5 पत्थर जो है आत्मिक नदी के बीच से निकला हुआ, वो 5 पत्थर के संबंध में बोला जाता है। ये भरोसा उस पत्थर में से, मुझे लगता है कि जो कहानी है कि गोलियत को मारने के लिए इस्तेमाल किया हुआ पत्थर, वो 5 पत्थर में से ये 5 स्टोन का जो हमने ये पेज मिला है हमको, तो वो पेज के बारे में मैं बोल सकता हूं कि दाऊद ने जो पत्थर मारा, शायद वो पत्थर भी भरोसा का पत्थर था, क्योंकि उसको भरोसा था कि आज ये आदमी को मैं मार दूंगा, मैं इस आदमी को मेरे पत्थर से नहीं मारूंगा, मैं इस आदमी को मारूंगा यहोवा के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का नाम को मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषा कुजुत सिस्टर, धन्यवाद वॉच करने के लिए, प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देख सकते हैं कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। क्या है ये भरोसा का मतलब, क्या है इस भरोसा का अर्थ? अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मैं ज्यादा गहरा में नहीं जाना चाहता, वहां पर हम समझ सकते हैं। वहां पर लिखा है उसका 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का स्तुति करता है, चाहे कुछ भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी अवस्था हो, चाहे कुछ भी घट जाए, कुछ भी विषय हो जाए, मैं यहोवा का स्तुति करने से नहीं हटता। प्रेज द लॉर्ड। भरोसा भी उसी प्रकार है जो यहोवा को अपना आधार मानता है। प्रेज द लॉर्ड। आधार यानी कि जिस पर वो खड़ा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे मेरे प्रियो, पानी पर चलना भौतिकता में आता नहीं है, ये अलौकिकता में आता है। प्रेज द लॉर्ड। भौतिक जीवन में या साधारण जीवन में, नेचुरल जीवन में अगर हम देखें, पानी में जो भी चलेगा वो डूब जाएगा, जब तक कि उसका नीचे कोई बोट या ऐसा कोई चीज या पतीला ऐसा कुछ चीज ना हो जो पानी को अच्छे से विस्थापित कर सके। तो उसी प्रकार यीशु जब पानी पर चल रहा है, वो नेचुरल में नहीं चल रहा, वो सुपर नेचुरल में चल रहा है, यानी कि वो अलौकिक में चल रहा है। वो लौकिक या दुनिया के रीति पर नहीं चल रहा है, वो सुपर नेचुरल नेचर के ऊपर चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नेचर उसे डुबाना चाहिए, लेकिन जब सुपर नेचुरल आया है वो उसको डुबा नहीं रहा है, उसको चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात को पतरस ने देखा। हालेलुया। पतरस ने जब इस बात को देखा, उसने कहा, हे यीशु अगर ये तू है तो आज्ञा कर, मैं भी चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने नाव से उतरकर पानी पर चलना शुरू किया। पानी पर जब वो चलना शुरू किया मेरे प्रियो, पानी पर चलने का उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पानी पर चलने का उसे कोई अनुभव नहीं था, पानी पर चलने वाला किसी व्यक्ति को उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसने ना उपवास किया। कई बार हम लोग सोचते हैं बहुत उपवास, बहुत प्रार्थना करने के द्वारा हमें कोई आत्मिक या सुपरनेचुरल या उस रीति का एक चीज हमको मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो।
कई बार हम चूक जाते हैं, हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उपवास करने के द्वारा, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के द्वारा हमें मिलता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब हम भरोसा करते हैं उस प्रभु की आवाज पर, हालेलुया, तब हमें वो अलौकिकता हमारे जीवन में आता है। अगर आपके जीवन में कोई अलौकिक चीज आपको चाहिए आज रात को, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी आश्चर्यकर्म आज होना है, यीशु मसीह से आपका, उस यीशु मसीह जिस लेवल में रूल कर रहा है, जिस लेवल में पानी को थमने के लिए बोलता है थम जाता है, ऐसा आपके जीवन में होना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, उसकी आवाज पर, उसकी बातों पर भरोसा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने वही किया मेरे प्रियो। पतरस ने कोई डिग्री नहीं लिया बाइबल कॉलेज से, पतरस ने कोई कलीसिया में जाकर पास्टर से नहीं पूछा मैं कैसे कैसे पानी के ऊपर चलूंगा। उसने उसके पानी का ताप, उसका कोई चीज को नहीं देखा। उसने एक चीज किया, उसने बुलाने वाले का आवाज को भरोसा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बुलाने वाले की आवाज को भरोसा किया। इसके वजह से क्या हुआ? हालेलुया, वो पानी पर चलने लगा। वो पानी पर चलने लगा मेरे प्रियो। बाइबल कहता है पहली बार उसने पांव रखा और पानी पर चलने लगा, उससे पहले कभी नहीं रखा था। वो किस पर भरोसा कर रहा था? यीशु मसीह का एक आवाज कि आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार प्रभु आपसे कुछ बोलता है, कई बार आपको सपने के द्वारा, कई बार आपके प्रभु के दासों के द्वारा, कई बार आपके बाइबल पठन के द्वारा, कई बार आपके सपने में या दर्शन में प्रभु आपसे बातें करता है। लेकिन क्या आप उस वचन को भरोसा कर पाते हैं? भरोसा जिसमें आशा है, भरोसा जिसमें विश्वास है, भरोसा जिसमें प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8:28 में लिखता है कि जो लोग उसके बुलाए गए हैं, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब हम अपना भरोसा, अपना आधार यहोवा पर मानते हैं। इसी वचन को अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह जो 17:8 का जो पद है, जो बात है, मैंने कहा इसहाक के जीवन में हम उसको पूरा तरीके से देख सकते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं पहला जो गीत भजन संहिता है, सबसे पहला जो भजन संहिता 1, उसमें भी सिमिलर चीज लिखा है। लेकिन वहां पर यह लिखा है जो व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, या निंदकों के स्वभाव में नहीं बैठता, ठट्टा करने वालों के स्वभाव में नहीं बैठता, वो यहोवा के वचन पर दिन रात ध्यान लगाता, वो व्यक्ति धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दो धन्य को अगर आप मिलाएंगे और इस संदर्भ को थोड़ा देखेंगे, दोनों में एक ही चीज लिखा गया। वो ऐसा एक पेड़ के जैसा होगा जिसका नदी के पास उसका जड़ गया होगा, एक ऐसा पेड़ के समान जो फलता रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब यह है वचनकार 1 में जो लिखा है और यहां पर जो लिखा है वो सिमिलर है। वचन 1 में क्या लिखा है? वचन 1 में लिखा है अगर आप अपने जीवन शैली को दुनिया से लेकर चलते हैं तो आप धन्य नहीं बन सकते। आप अगर जीवन शैली को यहोवा के वचन से लेकर चलते हैं, उस वचन में आपके लिए जो प्रतिज्ञा किया गया है, उस वचन में आपके लिए जो प्रभु ने बोला है कि मैं करूंगा, हालेलुया, तू आग से गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, ओ तू पानी से गुजरेगा मैं तेरे साथ सहायता करूंगा, इस बात को अगर आप भरोसा करेंगे तो आपसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में वही हुआ मेरे प्रियो। गोलियत का सामना किया, गोलियत को देखा, उसने क्या बोला? अरे जो परमेश्वर ने उसका जीवन का अनुभव था, वो हालेलुया भालू को और वो शेर को वो क्या करता था? हाथ से मारता था। वो कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर से बचाया, जो कि मेरा दुश्मन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का निंदा नहीं कर रहा है, जो परमेश्वर का विरोध का कार्य नहीं कर रहा है, अगर उसको परमेश्वर ने मुझसे मरवा दिया ताकि मैं अपने भेड़ों को बचा सकूं, यानी कि मैं अपना फायदा रख सकूं, मेरा फायदा के लिए अगर परमेश्वर मुझे इतना बल देता है कि एक प्राणी को मार डालो जिसका कोई दोष नहीं, उसका एक ही दोष है कि उसको भूख लगा, वो खाने के लिए आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये फिलिस्तीनी जो असुन्नत है, हालेलुया, उसको मारने में कोई असुविधा नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा उसके जीवन में, ये भरोसा है कि यहोवा मेरे लिए कुछ करेंगे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करने के लिए सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूं, जब विश्वास के बारे में मैं सिखाता हूं, और वही चीज भरोसा के ऊपर भी लागू होता है जो इब्रानी 11:6 में लिखा है, वो 3 बातें हैं। यहोवा है, ये विश्वास करना है आपका जीवन में, ये गहरी रीति से आपको समझना है, जानना है कि यहोवा है, परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक आप ये नहीं विश्वास करेंगे आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। दूसरा जरूरी बात यह है कि आप भरोसा करना है कि वो कर सकता है। ही इज एबल, वो कर सकता है।
जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात मेरे प्रिय, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, वो आपके लिए वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपके लिए करेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यहोवा है, जरूरत ज्यादातर लोग ये विश्वास करते हैं। और दूसरा विश्वास आपका ये हो सकता है, ये भरोसा हो सकता है कि परमेश्वर सक्षम है, सर्वशक्तिमान है, वो कैंसर को ठीक कर सकता है, वो अंधापन को ठीक सकता है, वो गूंगे को बोलने का सामर्थ्य दे सकता है, वो लंगड़े को चला सकता है, मुर्दे को जिला सकता है, वो सक्षम है। लेकिन क्या वो मेरे लिए करेगा? ये सवाल पर आकर ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस, भरोसा बंद हो जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए, ये आपके आधारित नहीं है, ये परमेश्वर के आधारित है। अगर आपका भरोसा आपके आधारित है, फिर आपका भरोसा आपके ऊपर है। और उसके विषय में यिर्मयाह खुद कहता है, उसका 17:5 में, वो श्रापित है। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए श्रापित हुआ। ये भरोसा हमारे अंदर ना हो, ये भरोसा हमारे जीवन में ना आए कि हमारे द्वारा कुछ होगा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित हो गया। अभी हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, उसका क्रूस पर है, उसका क्रूस के बलिदान के द्वारा, स्वर्ग में उस लहू को बहाने के द्वारा, हमारे लिए रास्ता खोलने के द्वारा जो महा अनुभव हमें मिला है, उसके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा भरोसा है यहोवा पर कि वो क्या है, क्या कर सकता है, हमारे जीवन में क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा भरोसा मेरे पास जो थोड़ा समय बाकी है उसमें आपको बताना चाहता हूँ, वो भरोसा है प्रभु आपके ऊपर देने वाला भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भरोसा जो चीज है ये हम किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भरोसा होता है जो स्कूल में हम पढ़ेंगे, वो स्कूल के टीचर अच्छे पढ़ाएंगे हमको, वो स्कूल का टीचर, वो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर, वो स्कूल का जो बच्चे हैं हमारे, अच्छा देखभाल होगा वहाँ पर, अच्छा पढ़ाई होगा। लेकिन उस स्कूल में हम जिस तरह से भरोसा करते हैं, वो स्कूल का भी एक भरोसा हमारे ऊपर होता है कि हम अच्छा से पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम अच्छा से होमवर्क करेंगे। हर एक बच्चा के ऊपर एक स्कूल का एक भी भरोसा होता है। उसी प्रकार भरोसा जो है, हम जिस तरह से परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर भी हमारे ऊपर एक भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भरोसा क्या है, वो उम्मीद क्या है? अगर आप देखेंगे पहला तिमोथी उसका 1 का वह उसका 12 में ऐसा लिखा। पहला तिमोथी उसका 1 का 12 में परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली एक चीज पौलुस के द्वारा वहां पर कहता है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो मैं अपने जिंदगी में खुद के लिए भी उसको इस्तेमाल करता हूं। ये कहता है, हालेलुया, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य, ये विश्वास योग्य जो है वो ट्रस्ट वर्दी, हालेलुया, भरोसा योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे को विश्वास योग्य देखा नहीं है, परमेश्वर ने मेरा विश्वास योग्यता का परीक्षा किया नहीं है। परमेश्वर ने आपके और मेरा विश्वास योग्यता या हमारे ऊपर जब उम्मीद लगा रहा है, उस उम्मीद में हम खरे होंगे या नहीं, वो नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 में भी यही लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया। वो ये नहीं जानता है कि लोग उसका ऊपर कैसे वापस आएंगे, क्या वो लोग इस पर विश्वास करेंगे, क्या यीशु पर वापस आकर उस पर भरोसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 2 में ऐसा लिखा है, पुत्र को चुंबन करो, हालेलुया, नहीं तो वो क्रोध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पुत्र को चुंबन यानी कि ग्रहण करना सब लोग ग्रहण कर लेंगे या नहीं ग्रहण करेंगे? जो लोग यीशु के नाम पर भरोसा करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो लोग बचाए जाएंगे, वहां पर ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, आप जिस तरह से प्रभु पर भरोसा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आपके ऊपर एक उम्मीद लगाकर बैठा है। आप पर उम्मीद लगाकर बैठा है कि ये बेटा जिसके लिए मैं अपना प्राण दिया हूँ, ये बेटी जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, हालेलुया, मैंने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना जगह जहां पर मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है वो भी तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, और मैं हर वो चीज जो तुम्हें जरूरत है, हालेलुया, मुझसे जो हो मैं वो सब तुम्हें देता हूं। वो प्रभु, वो यीशु, वो परमेश्वर पिता हमसे भी एक उम्मीद लगा कर रखा है। यहां पर क्या लिखा है?
पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा। अगर आप उसके नीचे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वो कहता है कि मैं एक पापी था, प्रधान पापी था, मेरे जिंदगी में परमेश्वर का नामो निशान नहीं था। मैं सोचता था कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सोचता था कि मैं धार्मिक जीवन जीता हूं, लेकिन मैं यहोवा का जो उम्मीद मेरे ऊपर है, उसका जो इच्छा मेरे जीवन में है, उसका पूरा नहीं करता। मेरे प्रियो, यही चीज पर आकर यही बात पर आकर हमें समझना पड़ेगा। बहुत जरूरी एक बात है, ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी चीज है। आप समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हम पर एक भरोसा किया है। आप प्रभु पर भरोसा करें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप प्रभु का भरोसा का अनुसार जिंदगी जिए, ये उससे भी बड़ा जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये पुकार मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। शायद ये पुकार आप लोगों को देकर, ये पुकार के साथ मैं आज यहाँ का लाइव शो को मैं मेरे तरफ से खत्म करना चाहूंगा कि आज आप परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है। वो उम्मीद लगाकर बैठा है। मेरी जो बेटी आज ये देख रहा है, हालेलुया, सिस्टर श्रीतपो महापात्र आपसे उम्मीद लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया भाई आनंद प्रभु आपसे ये उम्मीद लगा रहा है कि आप वो जगह को जाएंगे, वो उस व्यक्ति के जीवन में जाएंगे, आप उस चीज को आप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के प्रति परमेश्वर ने वही उम्मीद लगाया। आप प्रेरितों के काम में आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने हनन्याह से कहा कि ये जो व्यक्ति जिसको तू सोच रहा है कि बुरा है, मैं क्या उम्मीद लगा कर बैठा हूं, मैं ये उम्मीद लगा कर बैठा हूं कि वो जाएगा, अन्य जातियों में मेरा प्रचार करेगा, मेरे लिए मार सहेगा, मेरे लिए कष्ट उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस उम्मीद पर जब खरा उतरा पौलुस, तो पौलुस बोलता है मैं जो कुछ हूं मैं यहोवा के अनुग्रह से हूं और मैंने उसके लिए परिश्रम किया है, फिर भी वो भी प्रभु के अनुग्रह से हुआ। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब सिंपल भाषा में यही है कि अगर आप परमेश्वर से भरोसा करते हैं, यह जरूरी है साथ ही आपको परमेश्वर का भी आपके प्रति एक भरोसा है, आपके प्रति एक उम्मीद है। आप क्या करने रहे हैं? आपके जीवन के द्वारा प्रभु को एक उम्मीद है। यह आज आपके हृदय में रिंग करे। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे माता पिताओं, मेरे जो भी आने वाले दिनों में मुझे ये इस वाणी को सुने, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज प्रभु आपको आस लगा कर देख रहा है। आप एक उम्मीद के साथ वो देख रहा है। आपके ऊपर एक भरोसा करके उसने कुछ पैसा आपके हाथों में दिया है, आपके ऊपर उम्मीद करके कुछ गुण आपको दिया है, आपको भरोसा करके उसने पहले से आपको सभी चीजों में भर दिया है, सभी स्वर्गीय आशीषों से। इफिसियों 1:3 में लिखा है स्वर्गीय आशीषों से आपको भर दिया है ताकि वो भले कामों को आप करें जो प्रभु इच्छा करता है। क्या आप वो कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज मनन कीजिए। आज आपके हृदय में ये बात आए कि नहीं प्रभु मुझे करना है। मैं ये बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे छूट जाता हूं। आपसे और मुझसे प्रभु ये बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे ये बात कर रहा है। आइए हम इस बातों को अपने हृदय में लेते हुए इस वचन को, इस बात को हम ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समय हम परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करेंगे। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, जितनों ने देखा, जितने देख रहे हैं और जो आने वाले दिनों में शायद इसका सेव हुआ तो उसको देखेंगे, उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास योग्य होकर प्रमाणित होने के बाद हमारी दावा सही होगा या हम सही होंगे करके परखने के बाद आपने हमें सेवा नहीं दिया। आपने जो हमें सेवा दिया, चाहे कोई भी सेवा हो, पासवान की सेवा हो, कलीसिया में कोई और सेवा हो, जो भी सेवा आपने दिया है, आपके चेले बनकर आपके पीछे चलते हुए आप जो बोलते हैं उसको करने के लिए जो आपने जो सेवा दिया है, उस सेवा में परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। करुणा में परमेश्वर आप सहायता कीजिए। मुझे सुनने वाले सभी लोगों के हृदय में ये भरोसा उनके जीवन में हो। प्रभु दाऊद जैसा कहता है, मैं कैसे खाली हाथ यहोवा के भवन में जाऊंगा। मैं हालेलुया, मैं पेमेंट नहीं करके, अगर कुछ मुझे चुकाना ना पड़े, ऐसा खाली हाथ में कैसे जाऊंगा। मुझे एक प्रभु के पास जाते समय कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। वो प्रेम, वो परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम है मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति उसका हृदय है मेरे प्रियो।
जो हमें समझना है। उस स्त्री के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उस बहन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो हालेलुया 2 सिक्का डालकर प्रभु से कहती है, प्रभु इससे कम मैं कैसे डाल सकती हूँ, भले ये 2 पैसे से मैं जी सकती हूँ, भले एक समय का रोटी आ सकता है, लेकिन ये तो मिनिमम है प्रभु, इससे कम मैं कैसे डाल सकती हूँ। उसका परमेश्वर का उसके प्रति जो उम्मीद है उसको वो पूरा कर रहा है। मेरे प्रियो, आज आपसे प्रभु पूछ रहा है, बेटी जो तू स्कूल में पढ़ती है, क्या तू परमेश्वर का जो योजना तेरे जीवन में है उसको पूरा कर रहा है? अगर नहीं तो ये समय है उसे पूरा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। एक परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें गीत को मैं गाना चाहूँगा, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। परमेश्वर उस समय में हम सबको आशीष करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज जो वचन में आपको बोला, प्रभु का वचन आपको बोला है, वो आपको आशीष किया है, आपके जीवन में एक नई उत्साह को भरा है। आने वाले समय में और भी ऐसे लाइव प्रोग्रामों के द्वारा आप लोगों के साथ मिलने का प्रभु मौका दे, ये मैं आशा करता हूँ। आने वाले दिनों में हम और भी परमेश्वर की महिमा करें। दोबारा से आप सभी को यही कहकर कि यहोवा पर भरोसा कीजिए, क्योंकि भरोसा, विश्वास, प्रेम और आशा का मिला हुआ रूप है। उसी प्रकार यहोवा आप पर जो भरोसा किया, जो उम्मीद किया है,
उसको भी आप पूरा कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष देवे, आप सभी के जीवन में प्रभु की बहुत ही आशीष होने पाए। फिर से 5 स्टोन्स इस फेसबुक पेज के लिए, प्रभु के दास जॉर्ज कुरुबटिल और उनके टीम के लिए, पीछे खड़े हुए सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी आज मुझे सुने या देखे, उन सभी को जय मसीह की कहते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको महिमा मिले। धन्यवाद सभी को, आप सभी के जीवन में आप